Welcome. This is the Horror Club India. आज हम बात करने वाले हैं मिडनाइट टेल्स हिंदी की एक ऐसी कहानी के बारे में जो सिर्फ डराती नहीं है बल्कि भरोसे और धोखे के बीच की लकीर को भी धुंधला कर देती है। ये कहानी डर और आस्था के धागों से एक ऐसा जाल बुनती है जो आखिर तक हमें उलझाए रखती है। तो चलिए इस अमावस्या रात के अंधेरे में छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बस इसी एक लाइन से और देखिए माहौल तुरंत बन जाता है। घनघोर बरसात में सुजीत अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर मेले से लौट रहा था। सोचिए, इस एक लाइन में ही हमें तूफान, अंधेरा और अकेलापन सब कुछ महसूस होने लगता है। ये हमें सीधे उस डरावनी रात में ले जाती है जहां हर आवाज और हर परछाई में खतरा छिपा हुआ है। तो सुजीत का ये सफर इतना खतरनाक क्यों है? यहाँ पर सबसे कमाल की बात यह है कि कहानीकार ने डर का माहौल बनाने के लिए किसी भूत या प्रेत का नहीं बल्कि प्रकृति का ही इस्तेमाल किया है, और वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, ये सिर्फ खराब मौसम नहीं है, ये तो खुद एक किरदार की तरह है। कड़कती हुई बिजली, पेड़ों को चीरती हुई हवा और गहराता हुआ अंधेरा, ये सब मिलकर सुजीत को दुनिया से बिल्कुल अलग थलग कर देते हैं। और ऊपर से वो एक ऐसे सुनसान रास्ते पर है जिसकी डरावनी कहानियां पहले से ही मशहूर हैं। ऐसे में उसका डर बढ़ना तो लाजमी ही है। और फिर इस घनघोर अंधेरे और तूफान के बीच एक आवाज सुनाई देती है, मंदिर की घंटी। ये उम्मीद की ऐसी किरण है जो इस माहौल में बिल्कुल अजीब लगती है, पर यही सुजीत को सुरक्षा की ओर एक रास्ता भी दिखाती है। यहीं पर कहानी का पहला बड़ा कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। बाहर एक विनाशकारी तूफान है, लेकिन मंदिर के अंदर पूरी तरह से शांति। बाहर से मंदिर पुराना और जर्जर दिखता है, पर अंदर एकदम साफ सुथरा है, जहां धीमी रोशनी में अगरबत्तियां जल रही हैं। यह साफ संकेत है कि यह कोई आम जगह नहीं बल्कि एक पवित्र स्थल है। मंदिर में सुजीत को सुरक्षा तो मिल जाती है, लेकिन उसे लगता है कि वो बच गया, पर असल में कहानी तो अब शुरू हुई थी। यहाँ उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी साधु से होती है, जो उसे एक ऐसी चेतावनी देते हैं जो इस रात के सारे नियम तय कर देगी। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक साधु की। उनकी आंखों में गहरी शांति तो है, पर चेहरे पर चिंता की लकीरें भी साफ दिख रही हैं। वो सिर्फ एक पुजारी नहीं है बल्कि एक रक्षक की तरह हैं, जो शायद आने वाले खतरे को पहले से ही भांप चुके हैं। और फिर साधु वो एक लाइन कहते हैं जो इस कहानी की नींव है, याद रखना, हर आवाज इंसान की नहीं होती। ये एक सीधी, सरल और बेहद डरावनी चेतावनी है। ये साफ कर देती है कि बाहर जो कुछ भी है वो प्राकृतिक नहीं है, वो कुछ और ही है। साधु सुजीत को बचाने के लिए कुछ बेहद जरूरी नियम बताते हैं, और ये सिर्फ नियम नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है। मंदिर के अंदर ही रहना, चाहे कुछ भी हो जाए बाहर नहीं निकलना, किसी भी आवाज पर ध्यान नहीं देना, और सबसे जरूरी, मंदिर की सीमा को पार नहीं करना। ये नियम ही उसकी जिंदगी और मौत के बीच की पतली सी रेखा है। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे तनावपूर्ण हिस्से पर। आखिर सबसे बड़ा डर क्या होता है? वो जो बाहर है या वो जो हमारे अंदर है? यहां सुजीत की भावनाओं की असली परीक्षा होती है, क्योंकि अब खतरा बाहर से नहीं बल्कि उसके अपने मन के अंदर से आएगा। आधी रात को जब तूफान अपने चरम पर है, उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, सुजीत बेटा बाहर आ जा, मैं तेरी मां हूं, मुझे तेरी जरूरत है। ये आवाज उसकी अपनी मां की है और वो तकलीफ में लग रही है। ये धोखे का पहला और सबसे शक्तिशाली वार था। सुजीत का दिमाग सवालों से भर जाता है। क्या ये सच में उसकी मां हो सकती है? इस जंगल के बीच में, इस तूफानी रात में वो यहाँ कैसे आ सकती है? उसका दिमाग उसे रोक रहा है, पर एक बेटे का दिल उसे बाहर खींच रहा है। और फिर आवाज और भी ज्यादा बेबस हो जाती है, सीधे उसके दिल पर वार करती है। मैं बड़ी मुसीबत में हूं, मुझे बचा ले मेरे बेटे, मैं यहीं बाहर दरवाजे पर खड़ी हूं, ठंडी बारिश में भीग रही हूं। यह सिर्फ एक गुहार नहीं है, यह सुजीत के एक बेटे होने के फर्ज पर सीधा हमला है। और यहीं पर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। ये अब सिर्फ सुजीत की लड़ाई नहीं रही, ये आस्था और अंधकार के बीच एक सीधी आध्यात्मिक टक्कर है। सुजीत लगभग हार मान चुका है। वो अपनी मां को बचाने के लिए दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता ही है, लेकिन तभी साधु उसका हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। ये कहानी का वो निर्णायक पल है जो उसे घातक गलती करने से ठीक पहले रोक लेता है।
और तब साधु सुजीत को उस भयानक सच के बारे में बताते हैं। ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक छाया है, एक ऐसी दुष्ट आत्मा जो किसी के भी मन को पढ़ सकती है और उस व्यक्ति की आवाज़ की नकल कर सकती है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ताकि उन्हें अपने जाल में फंसाकर खत्म कर सके। इसके बाद जो होता है वो असल में मंत्रों और आवाज़ों की लड़ाई है। एक तरफ साधु की ओम नमः शिवाय की गूंज है जो मंदिर में एक सुरक्षा कवच बना रही है, तो दूसरी तरफ छाया के ताने हैं, तो मुझे रोक नहीं पाओगे, मैं बार बार आऊंगी। ये पवित्र शक्ति और बुरी नीयत का सीधा टकराव है और उस रात की हवा इसी से गूंज रही है। जब सुबह होती है और खतरा टल जाता है, तब उस छाया के रहस्य से पर्दा उठता है, क्योंकि हर डर के पीछे एक कहानी होती है और इस डरावनी शक्ति के पीछे भी एक बेहद दुखद कहानी छिपी है। सुबह होने पर मंदिर के बाहर का नज़ारा रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। कीचड़ में अजीब पैरों के निशान हैं जो मंदिर के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन एक भी निशान दहलीज को पार नहीं कर पाया है। ये इस बात का पक्का सबूत था कि खतरा कितना करीब था और मंदिर की उस पवित्र सीमा ने कैसे सुजीत की रक्षा की थी। तब साधु बताते हैं कि ये छाया दरअसल एक औरत की आत्मा है। उसके पति की एक हादसे में मौत हो गई थी और वो इस सदमे से कभी उभर नहीं पाई। दुख में पागल होके उसने एक तूफानी रात में इसी जंगल में अपनी जान दे दी और अब उसकी आत्मा अपने अकेलेपन और कभी न खत्म होने वाले दर्द के साथ यहीं भटकती है। तो इस पूरी भयानक रात से सुजीत ने क्या सीखा और हम क्या सीख सकते हैं? कहानी का अंत हमें आस्था की शक्ति और बचने के सबसे जरूरी सबक के बारे में बताता है। एक जान। उस रात सुजीत की जान सिर्फ और सिर्फ उस एक पवित्र स्थान की वजह से बची। वो छोटा पुराना मंदिर ही था जो जिंदगी और मौत के बीच एक दीवार बनकर खड़ा था। और जब सुजीत आखिरकार घर पहुंचता है तो वो अपनी मां को आंगन में बिल्कुल महफूज हंसते खेलते हुए पाता है। ये देखकर उसे जो सुकून मिलता है वही उसे एहसास दिलाता है कि रात का वो अनुभव कितना भयानक और कितना बड़ा धोखा था। और कहानी हमें साधु के उन्हीं शब्दों के साथ छोड़ जाती है, श्रद्धा और विश्वास, ये दोनों कभी मत भूलना। यही इस कहानी का सार है कि जब डर और धोखा सबसे गहरे अंधेरे से निकल कर आए तो उनसे लड़ने का सबसे मजबूत हथियार शायद आस्था ही होती है।